Okay, let's see this question. The magnetic field of planar electromagnetic wave. प्लेनर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का हमें इक्वेशन दिया हुआ है, सॉरी उसके मैग्नेटिक फील्ड का हमें यहाँ पर इक्वेशन दिया हुआ है, विच इज नथिंग बट 2 into 10⁻8 minus 8 sin 0.5 into 10⁻3x प्लस 1.5 into 10⁻11 t j कैप। मतलब मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर किस डायरेक्शन में है? y डायरेक्शन में है। अच्छा, यहाँ पर एक करेक्शन, दैट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज मूविंग इन x डायरेक्शन। ये यहाँ पर हमें करना चाहिए, दैट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज मूविंग इन x डायरेक्शन। नाउ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव x डायरेक्शन में चल रही है, मैग्नेटिक फील्ड y डायरेक्शन में है, मतलब कि यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड z डायरेक्शन में होना चाहिए। हमसे क्या पूछा है? द एम्पलीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी। नाउ द कंसेप्ट व्हाट वी विल यूज हियर इज द रिलेशन बिटवीन एम्पलीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, एम्पलीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड का रेशियो बेसिकली हमें देता है स्पीड ऑफ लाइट। यहाँ पर ये वैक्यूम में चल रही है तो स्पीड ऑफ लाइट है, अगर वैक्यूम में नहीं चल रही होती तो उस मीडियम में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की स्पीड होती। बेसिकली दिस स्पीड ऑफ लाइट इज द स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन वैक्यूम। तो यहाँ पर से अगर हमें एम्पलीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए तो इलेक्ट्रिक फील्ड का एम्पलीट्यूड इज नथिंग बट बी नॉट इंटू सी। नाउ बी नॉट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड which is nothing but 2 into 10 raised to power minus 8 into speed of light which is nothing but 3 into 10 raised to power 8 प्लस 8 और माइनस 8 दोनों एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड हो जाएगा 6 वोल्ट पर मीटर। तो 6 वोल्ट पर मीटर यहाँ पर ये होगी, और किस डायरेक्शन में होगी? अलोंग द जेड एक्सिस। मतलब ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर हमारा सही होना चाहिए। इसीलिए हम लोगों ने ये करेक्शन किया है कि इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को एक्स डायरेक्शन में चलता हुआ मानेंगे तो जाकर इसको हम जेड में मान सकते हैं। अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को जेड डायरेक्शन में मानेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड वाई डायरेक्शन में है तो इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स डायरेक्शन में हो जाती। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही होता।